मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया है। शिव जी का बारात निकलेगा लीजिए, यही है इसका रियल कलर। यूं पंचामृत वगैरह है। इस इंसान को भी पता चलना चाहिए कि है ना कपड़ा धोने में कैसा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या है ना कि मैं पूजा करने के लिए फूल तोड़ रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा आवाज़ क्या हो गया है, फिर से मेरा गला बैठ चुका है। और 2-3 दिन बाद क्या है ना कि मैं इस पौधे से फूल तोड़ती हूँ। तो क्या है ना, एक साथ में ही मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है फूल पूजा करने के लिए। तो अभी क्या है ना कि अभी लगभग 10 से 11 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि साथ में ही मैं आकड़ का फूल भी तोड़ लूँगी। तो आज महाशिवरात्रि है, तो इसकी तो ज़रूरत होती है। साथ में यहाँ तुलसी के पत्ते भी ले लूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। और चलो आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा पूजा करना ये सब तो कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब आधा घंटा लगभग हो गया है। और अभी से मैं ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मतलब क्या है ना कि आप लोगों को मैं वीडियो तो दे ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। और अभी जब मैं बना रही हूँ तो अभी भी मैं बहुत कोशिश की अपलोड करने का, लेकिन अपलोड हो ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद अपलोड हो भी जाए। और इस बीच ना मेरा मतलब तबीयत भी ख़राब हो गया। मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया है। थोड़ा बहुत तो आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज मैं फास्ट भी रखी हूँ। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा ना फीवर भी है, मतलब एक्सट्रीम नहीं है, मतलब जैसे ये नहीं है कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत फीवर है 2 दिन से। और कल तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब था, कल मैं ब्लॉगिंग की ही नहीं। आज थोड़ा बहुत ठीक है। मैं आज बोल रही थी कि मैं शायद ही फास्टिंग रख पाऊँ, लेकिन मैं फास्ट रखी हूँ। एंड शाम को ही पूजा करूँगी। अभी तो मतलब तिथि के हिसाब से आज है, और मतलब टाइम के हिसाब से ना वो 6 बजे के बाद से स्टार्ट हो रहा है चतुर्दशी। तो वो हम लोग टाइम के हिसाब से ही पूजा करते हैं, दिन के हिसाब से नहीं करते हैं। तो शिवरात्रि मतलब क्या है ना, वो कल भी है, कल 3 बजे तक है। तो मैं सोच रही थी अगर मेरा तबीयत ठीक ना रहा ना तो मैं कल ही पूजा कर लूँगी सुबह सुबह। लेकिन मैं देखी कि नहीं, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक है कल से, तो मैं आज ही रख रही हूँ फास्ट और आज ही मैं पूजा करूँगी। तो शाम को कुछ स्पेशल भी होगा। हस्बैंड जी क्या है ना कि वो कुछ बनाए हैं, मतलब वो हस्बैंड जी ही खुद बताएंगे कि वो क्या क्या किए हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ और मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। आज मैं पनीर मसाला बनाऊंगी, तो विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं टमाटर ली हूँ, अदरक है, साथ में मिर्ची है और कुछ काजू है। तो इसको क्या है ना, काजू को मैं भिगाना भूल गई थी, लेकिन चलेगा। तो ऐसे ही इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जीरा छौंक लगा दी हूँ, उसके बाद तेज पत्ते का। इसके बाद जो मैं पेस्ट बनाई थी वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे क्या है ना कि अच्छे से ही कुक करना है। इसके बाद मैं इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल दूँगी।
और इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ना इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए, और इसके बाद ही मैं पनीर डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि मैं आज फास्ट हूँ तो फिर भी ये सब बना रही हूँ, तो ये हस्बैंड जी के लिए ही बन रहा है। तो क्या है ना कि वो भी फास्ट हैं, लेकिन वो पूजा करने के बाद वो खा लेंगे। दिन भर फास्ट रखने के बाद वो एक टाइम खाना खा लेते हैं। मैं तो बिना खाए भी रह लेती हूँ। तो क्या है ना कि अभी देख लीजिए कि इसमें अभी मैं मलाई डालने वाली हूँ। तो अभी जब मैं मलाई डाली हूँ ना, तो गैस का फ्लेम एकदम से मैं ऑफ़ कर दी हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना फटे। बहुत बार ऐसा होता है कि मलाई डालने के बाद क्या है ना कि गैस ऑन रह जाता है, और मुझसे ऐसा हुआ है। तो इसके बाद देख लीजिए ये बन चुका है, और इसमें अभी मैं धनिया पत्ती से गार्निश भी कर लूँगी। साथ में ही यहाँ पर क्या है ना कि मैं आटा भी गूँथ कर रख ली हूँ ताकि मैं शाम को पूड़ी बना सकूँ। तो आज भुना हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, तो रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं पूड़ी ही बनाऊंगी। तो उसके लिए आटा भी गूँथ ली हूँ ताकि मेरा शाम का काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो फाइनली अभी मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, और आज क्या है ना कि ये शिव जी का बारात निकलेगा, उस वजह से भी ना मंदिर से मतलब बोल के ही गए थे कि मतलब आइएगा करके। तो मैं इतना खास रही हूँ, इतना छींक रही हूँ कि मैं अगर ऐसे खांसते छींकते अगर उसमें चले जाऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, कि मतलब तबीयत ख़राब लेके ऐसे ही नॉर्मल बुखार रहता तो फिर चले जाओ ठीक है, लेकिन खांसते छींकते रहो सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची कि ऐसे ही अभी फ्लू चल ही रहा है, मैं जाके वहाँ और क्या फ्लू बढ़ाऊँगी, उससे अच्छा मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं सोची ना कि घर पर हूँ ही तो अभी मैं पनीर का सब्ज़ी बना लेती हूँ, और काम करते ये सब करते रहूँगी ना तो मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक लगेगा। अभी पूरा मतलब पसीना छूट रहा है, थोड़ा देर पहले तक मतलब ठंड लग रहा था, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं सोची कि रात को तो बनेगा ही हस्बैंड जी के लिए, तो अभी से ही बना कर रख देती हूँ। और आटा भी थोड़ा गूँथ ली हूँ ना, तो थोड़ा सा टाइट ही गूँथी हूँ ताकि बाद में वो थोड़ा सा ही सॉफ्ट हो, मतलब पूड़ी बनने लायक हो जाए। चलिए अभी मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। देखती हूँ अभी रंगोली बनाती हूँ 1-2 हस्बैंड के आने तक। एक ही बनाऊँगी, ज़्यादा तो बनाऊँगी नहीं। तो चलिए अभी मैं रंगोली बना लेती हूँ पहले तो। देखे ही अभी कि बारात अभी हमारे घर के सामने से गया है, और मुझसे ना बालकनी से ही जितना हो पाया मैं उतना ही ली, क्योंकि मैं रंगोली बना रही थी ना, तो रंगोली आधा बनाते बनाते ही मैं उठ के चले गई। देख लीजिए अभी मेरा हाथ रंग बिरंगा है। तो चलिए अभी मैं ना क्या बोलते हैं, मैं रेडी भी हो जाती हूँ, क्योंकि इधर मैं कंप्लीट भी कर चुकी हूँ रंगोली, और बहुत दूर तक चले गया है बारात। शाम को शायद जब हम लोग मंदिर में पहुँचे तब तक हम लोग भी बारात में शायद शामिल हो जाए। तो हस्बैंड जी भी अभी आएंगे, और अभी क्या है ना कि मैं पूजा का थाली वगैरह ये सब भी रेडी नहीं की हूँ, तो वो सब भी मैं करूँगी। एंड मैं कपड़े भी निकाल के रखी हूँ, साड़ी पहनूँगी आज। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, साड़ी पहनी हूँ, और रेड ही पहनी हूँ, येलो भी पहनते हैं तो कॉटन का ही पहनी हूँ मैं। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब इस टाइप का जो सॉफ्ट कॉटन होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं जल्दी पहन भी लेती हूँ। लेकिन ये रहे, आइए इधर, इनको तो बुला बुला के लेके आना पड़ता है। कैसे दिख रहा, पूरा क्लीन शेव कर लिए, कैसे अजीब टाइप से दिख रहा है। हैप्पी शिवरात्रि मेरे दोस्तों, तुम सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोनों की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान शिव जी, भोले बाबा जी आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा के लिए। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, एंड ये तो पहले से ही रेडी है। एंड इनका क्या प्लान है मैं आप लोग को बोली थी कि ये खुद ही बताएंगे, तो क्या किए हैं बताइए।
बाबा ने मुझे सपने में आए और बोले कि बेटा तू मीठा दही मेरे को चढ़ा। तो मैं सच्ची? हाँ, तो फिर मैं दही बनाया, कल मीठा दही उसको लाया हूँ, अभी बाबा को चढ़ाऊँगा। तो कोलकाता में फेमस है मिष्टी दोई। तो मिष्टी दोई मतलब यहाँ तो मिलता ही नहीं है, लेकिन वो जो मैं काला हांडी लेकर आई थी ना, एक मिट्टी का हांडी जिसमें मुझसे पीठा नहीं बना था, तो उसमें ये क्या किए कि दही जमा लिए हैं, वो भी मिष्टी दोई। मतलब क्या बोलूँ, मैं आप लोगों में दिखाती हूँ कि वो कैसा बनाए हैं। एक और नंबर इस बना साइड है। क्या है ना कि मेरा पूजा प्रसाद का है। थाली वगैरह ये सब रेडी हो चुका है। तो चलिए आप लोगों में दिखाती इसको हूँ दिखा पहले। दो पहले, इसको। तो इस साइड में तो मैं अपना थाल रेडी की हूँ। तो मेरे पास ना जो कांसे का थाल है ना वो नहीं है, मतलब है तो वो उसमें नॉनवेज वगैरह ये सब हो चुका है, तो मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ पूजा में। तो ये स्टील का एक थाली था, वो भी नया, इसको मैं हमेशा से ही पूजा में ही ज़रूरत पड़ता है तो ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मतलब ज़रूरत के हैं तो मैं वो सब मैं यहाँ पर रख दी हूँ। पंचामृत वगैरह है और साथ में ही इसमें है ये फल ले ली हूँ 5 प्रकार के। और इसमें है ये फूल यहाँ पर ना ज़्यादा मिलता नहीं है, और हस्बैंड जी से जितना हुआ। और दोपहर को मैं लेकर आई थी, और असली चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, मिष्टी दोई। ये देख लीजिए, ये मतलब ना थोड़ा देर हो चुका है, इसको बाहर रखे हैं इसलिए ना इसका थोड़ा थोड़ा अभी मतलब पानी वो होने लगा है, वरना इसको फ्रिज में ही रखे थे। और देख लीजिए कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। एंड ये रहे बनाने वाले और ये पकड़े हैं, तो देख लीजिए यही है इसका रियल कलर। मतलब फ्लैश लाइट की वजह से ना मोबाइल में इसका असली कलर पता चल ही नहीं रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है। और बहुत ही मन से बनाए हैं, अभी बाद में ही पता चलेगा कि कैसा बना है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं इसको, मैं पहले बना चुकी हूँ 1-2 बार। तो इसको पूरा फॉइल पेपर से हम लोग लपेट लिए हैं अच्छे से। और ये रहे वो शख्स जो बनाए हैं। अभी हमारा पूजा करना कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह ये सब मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ। और ये है रात्रि श्रृंगार भगवान श्री भोलेनाथ का, देख लीजिए कि कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये शिवरात्रि स्पेशल श्रृंगार है, तो ये इसका पिक मुझे बाद में मिला है तो मैं अभी ही ऐड कर दे रही हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और वहाँ का मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ क्योंकि एक पूजा स्थान है, वहाँ पर इतने सारे लोग थे, तो मुझे सही नहीं लगा कि मैं वो सब शूट करूँ। कुछ चीज़ मन से होता है, आस्था होता है उस चीज़ के ऊपर, और हर एक चीज़ कैप्चर करना सही नहीं होता है। अगर मंदिर खाली होता ना तो थोड़ा सोचती भी, लेकिन पूरा अभी शाम का वक्त है तो मंदिर में मतलब पूरा भीड़ था। और हम लोग जैसे अभिषेक कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, तो उस वक्त आरती भी हो रहा था, वहाँ पे पंडित जी वगैरह सब पूजा कर रहे थे। तो इतने भीड़ में क्या मोबाइल उठाना और क्या वो सब कैप्चर करना। और साथ में जो हम लोग मिष्टी दोई लेके गए थे, मतलब वहाँ पर तो सबको बहुत अच्छा लगा, लेके तो गए, मतलब जाने के साथ में ही मतलब वो पूरा बट गया। और पूरा नहीं बटा है, मतलब थोड़ा बहुत है अभी, तो उसको क्या करेंगे ना अभी कि हम लोग ये घर पे रख लेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे घर पे। और बाकी क्या है ना कि इनके जो काम के साइड पे हैं वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ये कल बनाए थे, मतलब इसका प्रोसेसिंग तो होता ही है ना, तो कल बनाए थे, तो कल से ही वहाँ के लोग पूरा पूछ रहे थे कि मतलब कब मिलेगा करके। और ये इंसान चले अपने काम पर फिर से। ये फास्ट रखे हैं लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है, काम तो काम है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, बांटने के बाद, प्रसाद को देने के बाद, उसके बाद ये थोड़ा सा बचा हुआ है, एंड ये इस साइड में है, तो ये थोड़ा सा मैं घर पर रखी हूँ, एंड ये थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए इसको बंद कर देती हूँ ना, इसको बंद करके ले जाइए ना। चम्मच निकाल। हाँ चम्मच निकाल ली हूँ।
अभी मैं पूड़ी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी रात के डिनर का। तो हस्बैंड जी के लिए ही मेन मैं बनाऊँगी। तो क्या है ना कि कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, और ये सच बात है। तो मैं शिवरात्रि के दिन के लिए बहुत कुछ सोची थी करने के लिए। मैं सोची थी कि हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, मैं हमेशा से लगाती ही हूँ हर साल। तो इस साल ऐसा हो गया कि मतलब क्या बोलूँ, हाथों में मेहंदी लगाने से और ज़्यादा मुझे सर्दी ज़ुकाम होता, इस वजह से मैं लगाई ही नहीं। और ये भी सोची थी कि मैं शिव जी के बारात में भी जाऊंगी और वहाँ पर मैं कैप्चर करती थोड़ा बहुत। तो और होता है ना कि एक इन्जॉय होता है, एक प्लानिंग होता है, जो मैं पहले से ही करके रखी थी। मेरा पहले से ही लोगों से बात होकर रखा हुआ था कि जाएंगे करके, और वहाँ पर येलो साड़ी पहनने का भी थीम था। तो वो सब कुछ मैं रेडी करके ही रखी थी। लेकिन क्या करूँ, कहते हैं ना कि जो सोचो तो वो कभी होता ही नहीं है। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। अभी हम लोग का खाना वगैरह ये सब खाना हो चुका है। मैं सोची थी कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और उपवास रखूंगी, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ते जाएगा वैसी वैसी फिर और मुझे बुखार आते जाएगा, और मतलब तबीयत और ज़्यादा ना ख़राब हो, इस वजह से मैं पहले ही मतलब थोड़ा बहुत जितना था वो मैं खा ली हूँ। किचन वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी क्लीन नहीं की हूँ, बर्तन वगैरह नहीं धोई हूँ, मुझ में इतना हिम्मत नहीं है। पूरा जगह पे ना ऑयल छिटक गया है पूड़ी बनाने की वजह से, और उसको क्या है ना अच्छे से मुझे साबुन से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर ही मैं उसमें कुछ कर पाऊँगी। एंड अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो सब करूँ। बेचारे पति है ना, सुबह सुबह ये कपड़ा धोए हैं, इनके हाथ में छाला आ गया है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? देखिए थोड़ी ध्यान है तो। ये इनका यहाँ ये छाला हो गया है, ये कपड़ा धो दिए हैं। तो कुछ नहीं, जो जितना हल्का हल्का कपड़ा है ना, जो पहनने वाला रोज जो पहन रहे हैं वो तो मैं धो रही हूँ। जो भारी कपड़ा है जिसको धोने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वो मैं भिगा कर रख दी थी। मैं सोची थी कि बाद में ही धोऊंगी, लेकिन इस इंसान को भी पता चलना चाहिए कि है ना कपड़ा धोने में कैसा लगता है। अपना एक तो जीन्स धोए हैं और एक बेडशीट धोए हैं, बस तो उसी में ही इनके हाथ में छाला आ गया भाई, छाला। लाडला लड़का वो तो छाला तो आएगा, मैं काम करूंगा पहली बार तो। ओहो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं लाडली वाडली कुछ नहीं हूँ। ये अभी बोर हो रहे हैं मेरा बात सुन सुन के, मेरा बकबक सुन सुन के, क्योंकि दिन भर मैं बकबक नहीं की हूँ, क्योंकि मोबाइल के सामने ही जितना हो सके मैं बकबक कर रही हूँ, क्योंकि बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए आप लोग भी बोर मत होइए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।